Hello student, in this video we will discuss about the separation of two immiscible liquids. आपने भी देखा होगा जैसे यदि दो लिक्विड कभी ऑयल और वाटर को मिक्स करके देखें, या वाटर या केरोसिन ऑयल है या जो एडिबल ऑयल है जैसे मस्टर्ड ऑयल है, कोई भी ऑयल है, आप इनको मिक्स करके देखें तो आप ऐसे मिक्स करके रख दीजिए शेक करके और कुछ देर तक इसको विदाउट डिस्टरबेंस छोड़ दें। तो ये होगा कि कुछ समय बाद एक ऊपर में ऑयल की लेयर बन जाती है और नीचे वाटर आ जाता है। तो ये आप अपने घर पर भी इसको करके देख सकते हैं, कहीं पर भी इसको देखा जा सकता है। आप उसको किस तरह से उन दो इमिसिबल लिक्विड जो पूरी तरह से मिक्स ना हो रहे हो उनको हाउ कैन वी सेपरेट दिस टू इमिसिबल लिक्विड, किस तरह से उनको सेपरेट किया जा सकता है। तो इसके लिए हम सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं, और सेपरेटिंग जो फनल होती है उसमें इजिली हम उसे एक, क्योंकि दोनों जब लिक्विड इमिसिबल होते हैं देन बोथ द लिक्विड्स हैव ए बाउंड्री बिटवीन द टू लिक्विड्स, दोनों लिक्विड के बीच में एक बाउंड्री होती है बाय विच दे आर सेपरेटेड बाय ईच अदर, और इसके द्वारा वो एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं। तो उन सेपरेटेड जो लेयर्स हैं, सेपरेटेड लिक्विड्स हैं, हाउ कैन बी जो है सेपरेट फ्रॉम ईच अदर कम्प्लीटली, उनको किस तरह से हम पूरी तरह से अलग अलग कर सकते हैं उन लिक्विड को। तो इसके लिए हमें सेपरेटिंग फनल का यूज करना पड़ेगा, एंड जो प्रोसेस होती है वो सेपरेटिंग फनल मेथड या फिर डिकेंटेशन मेथड कहलाता है। डिकेंटेशन मेथड के द्वारा हम इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सेपरेटिंग, इसको सेपरेटिंग फनल बोलते हैं, और ये सेपरेटिंग जो फनल है इसमें नीचे एक स्टॉप कॉक लगा रहता है। तो नीचे में एक ये जैसे स्टॉप कॉक लगा हुआ है, ये स्टॉप कॉक ये पूरा सेपरेटिंग फनल कहलाता है। ये जैसे यहाँ पर है मान लीजिए वाटर, और ऊपर में जो भरा हुआ है ये है केरोसिन। इन दोनों को हमें सेपरेट करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बीकर रख लेंगे, उस बीकर में इसको स्टॉप कॉक को स्लोली स्लोली जो है खोलेंगे, और ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पर ये इसको कलेक्ट कर लेंगे, और जैसे ही ये लास्ट ड्रॉप यहाँ से गिरेगा वाटर का, वैसे ही फिर से स्टॉप कॉक को बंद कर देंगे। तो केरोसिन ये सेपरेटिंग फनल में रह जाएगा, जबकि वाटर इस कंटेनर में आ जाएगा। हम उसको नीचे एक कंटेनर में या बीकर में किसी में भी उसको कलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से ये सेपरेटिंग फनल का हम यूज करके इनको जो है सेपरेट कर सकते हैं इमिसिबल लिक्विड को। तो इमिसिबल लिक्विड इज इमिसिबल लिक्विड्स सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन प्रोसेस और बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। तो सेपरेटिंग फनल का यूज करके और डिकेंटेशन प्रोसेस के द्वारा हम इमिसिबल लिक्विड्स को इजीली सेपरेट कर सकते हैं। एंड और इसके पीछे का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, एक्चुअल में ये डिफरेंट डेंसिटी होने के कारण, वाटर की डेंसिटी अलग है और ऑयल की डेंसिटी है, जैसे हमने यहाँ केरोसिन लिया था तो केरोसिन ऑयल की डेंसिटी अलग है। ये अलग अलग डेंसिटी होने के कारण दे डू नॉट मिक्स अप विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं, एंड दे हैव लेयर्स बिटवीन देम, और उनके बीच में एक लेयर पाई जाती है। तो प्रिंसिपल ऑफ द मेथड इज दैट इमिसिबल लिक्विड्स सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी, या ये डिपेंडिंग ऑन देयर डिफरेंट डेंसिटी, ड्यू टू द डिफरेंस इन डेंसिटी दे फॉर्म्स लेयर, मतलब दे डू नॉट मिक्स अप विद ईच अदर। अलग अलग डेंसिटी होने के कारण ये सेपरेट हम इनको आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि वो लेयर फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब इसके यदि हम और भी इसके यूज देखे जाएं तो एप्लीकेशन में, तो जैसे एक तो है कि टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, ऑयल और वाटर जैसे मिक्स नहीं होते हैं उनको हम यहाँ पर सेपरेट कर सकते हैं। तो कोई भी ऑयल है जनरली वाटर के साथ मिक्स नहीं करता है, या जो भी दूसरे लिक्विड्स हैं जो दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो रहे हैं उनको हम इस मेथड के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। और इसी तरह से इट इज आल्सो यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। इस मेथड का यूज आयरन के एक्सट्रैक्शन, जब हम आयरन को अलग करते हैं उसके ओर से, तब भी यूज किया जाता है टू सेपरेट मोल्टन आयरन एंड स्लैग।
स्लैग जनरली यहाँ पर हल्का होता है, लाइट होती है, वो इम्प्योरिटीज के रूप में है, और मोल्टन आयरन हैवी होता है। तो यहाँ पर जो फनल होता है, सेपरेटिंग फनल है, इसके अपर साइड में एक आउटलेट बना देते हैं और आउटलेट से कचरे को अलग कर लिया जाता है और स्लैग को अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से इनके कुछ एप्लीकेशंस भी हैं जहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। अब है तो नेक्स्ट मेथड है सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। सॉल्ट और कैम्फर इन दोनों के मिक्सचर को हम किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। तो जनरली जैसे हम जानते हैं, यदि आप कैम्फर को बर्न करें, उसको जलाते हैं, तो कैम्फर डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट विदाउट अटेनिंग द लिक्विड स्टेट। आपने कैम्फर को यदि कभी बर्न करके देखा होगा तो वो बिना लिक्विड कन्वर्ट हुए ही सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैम्फर यदि देखा जाए एक तरह का सबलाइम कंपाउंड है जो इजीली सबलाइम हो जाता है। सब्लिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट अटेनिंग लिक्विड स्टेट। जैसे नेफ्थलीन बॉल भी है, अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन है, डिफरेंट तरह के सबलाइम कंपाउंड्स होते हैं। तो वहीं पर एक कैम्फर है और दूसरा है साल्ट। साल्ट यदि आप देखें, साल्ट को यदि हीट करेंगे तो सॉल्ट जो है डिजॉल्व वो मेल्ट नहीं होता है इजली, वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पर ही क्या होगा, मेल्ट होगा या लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो एक है नॉन वोलेटाइल या नॉन सबलाइम कंपाउंड और एक है सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपाउंड। तो जब एक तरह के मिक्सचर में एक सब्लिमेबल कंपाउंड हो और दूसरा नॉन वोलेटाइल कंपाउंड हो, उनको हम सिंपल एक सब्लिमेशन मेथड के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, ये जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट का यदि नेचर देखा जाए तो ये नॉन वोलेटाइल और नॉन सबलाइम, ये नॉन सबलाइम है, इसका सब्लिमेशन नहीं होता है। लेकिन वहीं कैम्फर है तो ये सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपाउंड है। तो जब अब हम दोनों को क्या करेंगे, एक साथ रख लेंगे और दोनों को हीट करेंगे। हीट करने पर कैम्फर होगा, इवापोरेट हो जाएगा, सीधे वेपर बन के उड़ जाएगा, गैस बन करके यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और उस कंटेनर जिसमें हम उसको हीट कर रहे हैं, जैसे वॉच ग्लास के ऊपर यदि हीट करेंगे तो वॉच ग्लास के ऊपर सॉल्ट रिमेन्स एज ए रेसिड्यू, वो रेसिड्यू के रूप में वहाँ पर बच जाएगा। तो इस तरह से दोनों कंपोनेंट, द मिक्सचर विच कंटेन one sublime compound and another non-sublime compound, they are separated by the sublimation method। तो यहाँ पर जैसे देखें, ये अरेंजमेंट इस तरह से किया हुआ है। ये ट्राइपॉड स्टैंड, इसके नीचे बर्नर है, बर्नर्स, और ये है वॉच ग्लास। इस वॉच ग्लास में हमने ये मिक्सचर रख लिया है, सॉल्ट प्लस कैम्फर, दोनों को रखेंगे और ऊपर से इसको ढक देंगे। ढकने से ये जो फनल होगी, फनल ढकने के काम आ जाती है। फनल को ढक करके और यहाँ पर कॉटन प्लग लगा देंगे ताकि ये बाहर ना निकल पाए। कॉटन प्लग, कॉटन नहीं है तो कागज के भी टुकड़े थोड़ा बहुत लगा सकते हैं, लेकिन जो लूज मतलब यहाँ पर हमें कॉटन प्लग लगाना पड़ेगा, या लूज जो है पेपर लगा सकते हैं थोड़ा बहुत, ताकि गैस निकल जाए वहाँ से। तो कॉटन प्लग होगा यहाँ पर, कॉटन लगाने से अच्छा होगा। जैसे ही हीट करेंगे, इसके साइड से, इसकी मतलब वॉल पर, यहाँ पर ये कैम्फर डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ गर्म होगा, ऊपर जाने पर ये फिर से ठंडा हो जाएगा। तो इट अगेन कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट एंड इट डिपॉजिट ऑन द वॉल ऑफ फनल। ये फनल की वॉल पर फिर से डिपॉजिट होगा, तो फनल की वॉल पर आपको कैम्फर मिलेगा। जबकि जो कुछ समय के बाद जब यहाँ से कैम्फर पूरी तरह से इवापोरेट हो जाएगा, सबलाइम हो जाएगा, देन यहाँ बचेगा सिर्फ सॉल्ट। तो यहाँ पर सॉल्ट एज ए रेसिड्यू ही रिमेन रह जाएगा। तो इसके लिए हमें सब्लिमेशन मेथड का यूज करना पड़ेगा टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। द मिक्सचर विच कंटेन a sublime compound and a non-sublime compound,
कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन मेथड, या नॉन सब्लाइम की जगह पर नॉन वोलेटाइल भी मतलब लिखना ठीक रहेगा, which contain a sublime volatile compound and a non-sublime non-volatile compound can be separated by sublimation method, and in the sublimation method a solid compound directly convert into gaseous state without attaining liquid state, and there are some more examples of sublime compound जैसे अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, सॉलिड आयोडीन होता है, गर्म करेंगे वेपर बन जाएगा, कैम्फर, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, और भी मतलब जो है कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो कि सब्लाइम नेचर के हैं, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर यदि इसी में हम मिक्स कर दें एक सॉल्ट है, उसी में सैंड को मतलब सैंड भी है और कैम्फर है, तब हम कैसे उसको सेपरेट कर पाएंगे? तो इसके लिए जैसे देखें, पहले एक है सॉल्ट, एक है सैंड और एक है कैम्फर। अब यदि दो से ज़्यादा कंपोनेंट है तब किस तरह से हम इसको सेपरेट करेंगे? तो इसके लिए हमें इन तीनों के मिक्सचर को देखना पड़ेगा, तीनों का नेचर, सॉल्ट, सैंड और कैम्फर। हम सबसे इसमें फर्स्ट मेथड जो अप्लाई करेंगे वो लगाएंगे सबसे पहले सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के द्वारा कैम्फर को यहाँ से हम सेपरेट कर लेंगे, कैम्फर यहाँ से इवापोरेट हो जाएगा। अब मिक्सचर में बचेगा सॉल्ट एंड सैंड। इस सॉल्ट एंड सैंड को फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इसके बाद इन दोनों को, अब ये दोनों को सेपरेट करना इतना आसान नहीं है, तो लेकिन सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर जबकि सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो इसके बाद फिर हम क्या करेंगे? डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्व द सॉल्ट एंड सैंड मिक्सचर। ये जो मिक्सचर है इन दोनों को हम डिसॉल्व कर लेंगे वाटर में, और इसके बाद फिर फिल्ट्रेशन प्रोसेस लगाएंगे। तो फिल्ट्रेशन के द्वारा सॉल्ट वाटर फिल्ट्रेट के रूप में आ जाएगा नीचे वाटर के साथ, और सैंड एज ए रेसिड्यू रह जाएगा। और इसके बाद अब सैंड भी यहाँ पर अलग हो गया। अब बचा इसमें सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट एंड वाटर को अलग करने के लिए मेथड का यूज करेंगे, इवापोरेशन मेथड। अब हम वाटर को बॉयल कर देंगे, बॉइलिंग के द्वारा वाटर इवापोरेट हो जाएगा, और सॉल्ट नॉन वोलेटाइल होने के कारण इवापोरेट नहीं हो पाएगा, वो वहीं एज ए रेसिड्यू फिर नीचे क्रिस्टल के रूप में आ जाएगा। तो इस तरह से हम इनको सेपरेट और भी कर सकते हैं, इफ दे कंटेन मोर देन 2 कंपोनेंट्स, यदि उनमें 2 से अधिक कंपोनेंट हैं तो हमने यहाँ पर आज 2 मेथड्स के बारे में पढ़ा, एक था डिकेंटेशन और दूसरा है सब्लिमेशन। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।